आज की जो हमारी एक्टिविटी है उसका नेम है व्हाट डू आई विश टू लर्न एंड वाई, कि मुझे क्या करना है, क्या सीखना है मुझे और क्यों। देखो बेटा एक मिनट, जस्ट लिसन टू मी। अभी आज तक आप क्या करते आए थे 6 to 8 या फिर हम 1 to 8 कह लेते हैं। आप छोटी छोटी चीज़ें किया करते थे कि जैसे कभी आपने मतलब छोटे छोटे काम किया, आपने होमवर्क किया, बहुत खुश हुए आप, ठीक है, या आपने घर का कोई काम किया तो आप बहुत खुश हो गए। लेकिन जैसे ही आप 9th स्टैंडर्ड में आते हैं तो आप अपने करियर के बारे में सोचने लगते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? पहले बताइए, ऐसा होता है कि नहीं होता है? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अपना एक माइंड मैप बना लेते हैं कि मुझे इन फ्यूचर ये करना है। और मान लीजिए कि यदि आप नहीं सोचते ऐसा, तो आपको मतलब थोड़ा सा अपने दिमाग में, मैं ये नहीं कह रही कि आप टेंशन में आ जाइए या फिर आप बिल्कुल स्ट्रेस में आकर के ये सोचें कि मुझे क्या कर, अक्षरा आप मेरी बात को सुन नहीं रहे हो कि मुझे क्या करना है। जो मैं आपको चीज़ बता रही हूँ बेटा, मैं आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं बता रही हूँ। देखिए हम स्कूल क्यों आ रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है यहाँ पे? खाली हमारे क्वेश्चन आंसर पढ़ करके घर पे जाना नहीं है, या फिर हमारा टारगेट ये नहीं है कि हमें यूटी में मार्क्स मिल जाएं, या मैं 9th क्लास पास कर लूँ, या मैं 10th क्लास पास कर लूँ। ऐसा आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि व्हाट शुड आई डू इन द फ्यूचर, कि मैं फ्यूचर में क्या करूं। तो अभी मैं एक छोटी सी राय आपसे लूँगी या छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। देखिए जैसे कोई बच्चा क्या होता है, डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बच्चा क्या होता है, इंजीनियर बनना चाहता है। लेकिन एक डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना ही कोई फ्यूचर नहीं है। कई बच्चे फैशन डिज़ाइनर भी बन जाते हैं, बहुत अच्छे। आपने देखा होगा कि आजकल बुटीक कितने बढ़िया चलते हैं, बुटीक भी बहुत अच्छे चलते हैं कि नहीं चलते हैं। आजकल हमारा जो एक EMC वाला पीरियड है, ये इसीलिए ही आप लोगों को दिया जा रहा है। देखिए कि इसमें आप अपने आप को क्या कर सके, वेल अपने आप को जान सके कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? तो जैसे मैं मान लीजिए कि पूछती हूँ ईशु कुमारी से, बताओ बेटा क्या करना चाहते हो फ्यूचर में? बताओ कुछ तो सोचा होगा। मतलब कुछ हम सोचते हैं ना बैठे बैठे कि यार मैं पायलट बन जाती तो बहुत अच्छा होता है, कभी सोचते ना। या मैं ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं नहीं कर सकती। आपको पता है जितने भी सिविल सर्विसेज में जितने भी लोग निकले हैं, आपको पता है एक लोअर मतलब कि जिसे बोलते हैं लोअर वातावरण में, जहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं थी, वहाँ से बढ़ करके वो ऊपर चले गए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आपको कभी ये तो सोचना ही नहीं है कि सुविधाएं नहीं है तो हम कर नहीं सकते, बल्कि मैं ये सोच रही हूँ कि सुविधाएं नहीं है तो आपके अंदर मोटिवेशन ज़्यादा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मतलब कुछ ऐसा ख्याल कभी दिमाग में आया हो कि यार मैं ऐसा बन जाती तो बहुत अच्छा होता। कई टीचर भी बनना चाहते हैं, टीचर बहुत अच्छा प्रोफेशन है, ठीक है। कई आपने देखा होगा कि जैसे मैं आपको ये नहीं कह रही, आपने देखा होगा कि पार्लर का कोर्स है जिसको हम बोलते हैं मेकअप आर्टिस्ट, वो भी बहुत अच्छे अर्निंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में। MNC में IT इंजीनियर लगे हुए हैं, वो भी बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। अकाउंट्स के फील्ड में भी बहुत ज़्यादा आपकी ग्रोथ है आजकल। आप जो है कॉमर्स पढ़ करके एक बिज़नेस को बहुत अच्छा इस्टेब्लिश कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि बिज़नेस को आप कॉमर्स नहीं पढ़ के नहीं कर सकते हो, लेकिन कमर्शियल यदि आप होते हो तो क्या होता है, आपका एक माइंड जो है उसी डायरेक्शन में काम करता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसलिए मैं आपकी राय पूछ रही हूँ। तो कौन बताएगा? चलो आप में से कोई भी बच्चा बताइए कि मैं ये करना चाहती हूँ। कोई बड़ा टारगेट नहीं, कोई छोटा टारगेट, जो मन में आए हो। कई ऐसे सोचते हैं कि मैं नॉर्मल एक अच्छी लाइफ जीऊँगी और मैं इस तरीके से कोचिंग वगैरह करके ही अपनी लाइफ को स्पेंड करूँगी। मतलब छोटा टारगेट भी हो सकता है, बड़ा टारगेट भी हो सकता है, मतलब सबके दिमाग में आती है ना ये चीज़। अभी आपको पता है अपना ये मंगलयान लॉन्च हुआ है, गया है ना, उसमें मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, अभी मैं देख के बताती हूँ आपको। जो इसकी जो थी कोऑर्डिनेटर थी, जो मेन जो थी, उसका मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था, तो उसमें उन्होंने ये लिखा था, अभी मैं आपको नाम देख के बताती हूँ उसका। उन्होंने क्या लिखा था कि मैं शुरू से ही मेरी स्पेस में रुचि थी, मैं तारों को देखा करती थी। मैं ऐसा सोचती थी कि ये तारे इतने टिमटिमाते क्यों हैं, या चांद जो है ऐसा क्यों है। मतलब किसी किसी की रुचि नहीं हो जाती है, तो इसलिए मैं इस वाली फील्ड में आ गई। तो रुचि के अकॉर्डिंग होता है। हालांकि अभी आप थोड़े से छोटे हो, आपका दिमाग इतना गया नहीं होगा। कई कई बच्चे तो सोच लेते हैं, जैसे अपने वो प्राची थी ना, वो कहा करती कि मैम मैं वो डॉक्टर बनूंगी, बोलती थी ना वो। तो कई बच्चे नहीं सोचते, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि सोच के आप जो टेंशन में आ जाए। अभी आपका एक बचपन है, उसे आप जिए बहुत अच्छे से, अपनी लाइफ को जो आप जी रहे हैं बहुत अच्छी जी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको एक माइंड में थोड़ा सा टारगेट रखना चाहिए, है ना। तो क्या टारगेट तुम क्या रखती हो बेटा? टीचर बनना, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, आप खड़े हो जाओ एक बार। टीचर बनना चाहिए ना, तो आपके हिसाब से मतलब एक बहुत अच्छे टीचर में क्या होना चाहिए? मैम पढ़ाने की मतलब पढ़ाना अच्छा आना चाहिए और बच्चों से अच्छे से बात करना आना चाहिए। इसमें वैसे जो दोनों बातें बताइए ना, वो बिल्कुल सही बताइए कि जो टीचर होता है ना, वो अपने आप में क्या होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होना चाहिए, मतलब उसे पढ़ाना आना चाहिए। और दूसरा, वो बहुत अच्छे से, बहुत तमीज़ से बात करे आपसे। गुड, बैठिए। तो इसके लिए मतलब क्या करोगी आप?
ऐसा ही बनना चाहोगी ना? अभी हम बात करेंगे कि क्या करना चाहिए हमें। तुम बताओ कोमल। मैम मुझे IAS बनना है। IAS बनना है, तो मतलब क्या दिमाग में क्या प्लान कुछ किया है आपने? यस बताओ। कि मतलब अभी से जैसे मेरी 9th